जय माता दी दोस्तों। ये कहानी एक निर्धन ब्राह्मण श्रीधर की है जो कटरा गांव में रहता था, जिनकी धर्म पत्नी का नाम सुलोचना देवी था। वह जम्मू राज्य के कटरा शहर के निकट एक त्रिकूट पर्वत की तलहटी में स्थित हंसाली गांव में रहते थे। पंडित श्रीधर श्री माता वैष्णो देवी के परम भक्त थे। भले ही वह बहुत गरीब थे, लेकिन माता वैष्णो की भक्ति में हमेशा नील रहते थे। उनके अपनी कोई संतान नहीं थी। पंडित श्रीधर की कहानी माता वैष्णो देवी की महिमा और उनके चमत्कारिक प्रकट होने की कथा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह कहानी श्रद्धा, भक्ति और देवी के अद्भुत चमत्कारों को दर्शाती है। तो दोस्तों, आइए आज के इस वीडियो में हम आपको पंडित श्रीधर की कहानी का विस्तार से विवरण बताएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको नवरात्रि से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहें। कटरा गांव में रहने वाले पंडित श्रीधर एक निर्धन और निसंतान ब्राह्मण थे। वे माता वैष्णो देवी के परम भक्त थे और अपनी छोटी सी कुटिया में अपनी पत्नी सुलोचना देवी के साथ रहते थे। श्रीधर की भक्ति अटूट थी, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। एक दिन पंडित श्रीधर के सपने में माता वैष्णवी कन्या रूप में प्रकट हुई और उनसे बोली कि वह अपने घर एक भव्य भंडारे का आयोजन करे और उसमें सभी गांव वालों को न्योता दे। उन्होंने अपने स्वप्न की बात अपनी धर्मपत्नी सुलोचना को बताई। उसके बाद माता वैष्णवी की ऐसी प्रेरणा और आश्वासन से पंडित श्रीधर ने एक भव्य भंडारे का आयोजन करने का सोचा। एक दिन पंडित श्रीधर ने एक बड़े भंडारे का आयोजन करने का संकल्प लिया। उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वे इतने बड़े आयोजन की व्यवस्था कर सके, लेकिन उनकी अटूट भक्ति और विश्वास ने उन्हें ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। भंडारा करने के लिए पंडित श्रीधर ने एक शुभ तिथि चुनी और अपने आसपास के गांव में रहने वाले सभी लोगों को भंडारे में भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। गरीबी ज्यादा होने के कारण पंडित श्रीधर ने अपने पड़ोसियों और परिचितों के घर जा जाकर उन्हें कच्चा भोजन देने को कहा, जिसे भंडारे के दिन पकाया जा सके और सभी मेहमानों को परोसा जा सके। हालांकि उनमें से कुछ ही लोगों ने पंडित श्रीधर को कच्चा भोजन दिया, बाकी अन्य कई लोगों ने उनको कच्चा भोजन देने से मना कर दिया और पंडित श्रीधर को आयोजन के साधन के बिना भंडारा आयोजित करने का दुस्साहस करने के लिए उन पर ताना मारने लगे। जैसे जैसे भंडारे का दिन नजदीक आता गया, वैसे वैसे पंडित श्रीधर की भी चिंता बढ़ने लगी। भंडारे से एक दिन पहले पंडित श्रीधर को पूरी रात नींद नहीं आई, बल्कि वह पूरी रात इस समस्या से जूझते रहे कि भंडारे में अपने मेहमानों को कैसे ठहराया जाएगा और कैसे भोजन खिलाया जाएगा, क्योंकि उनके पास ना तो अपने मेहमानों को ठहराने की व्यवस्था थी और ना ही कोई भोजन की व्यवस्था थी। जब पंडित श्रीधर सुबह तक अपनी समस्याओं का कोई समाधान नहीं निकाल सका, तो उसने खुद को अपने भाग्य के हवाले कर दिया और माँ वैष्णवी की पूजा अर्चना में लीन हो गया। दोपहर होते होते पंडित श्रीधर के यहाँ मेहमान आने लगे और जहाँ जहाँ जैसे उन्हें जगह मिली, वे सभी अपना स्थान ग्रहण करने लगे। चौंकाने वाली बात तो यह थी कि पंडित श्रीधर की एक छोटी सी कुटिया में सभी के सभी मेहमान आराम से जगह बनाने में सक्षम थे। उसके बाद भी काफी जगह खाली थी। जब पंडित श्रीधर की पूजा समाप्त हुई, तो उन्होंने देखा कि इतनी बड़ी संख्या में मेहमान आए हुए थे। वह यही सोच रहा था कि अपने मेहमानों को
कैसे बताए कि वह उन्हें भंडारे में खाना नहीं खिला पाएगा। तभी उसने माता वैष्णवी को एक छोटी कन्या के रूप में अपनी झोपड़ी से बाहर आते हुए देखा और झोपड़ी के अंदर हर तरह के भोजन बने हुए तैयार थे। माता वैष्णवी की कृपा से सभी मेहमानों को उनकी पसंद का भोजन खिलाया गया और गुरु गोरखनाथ के शिष्य भैरवनाथ द्वारा उठाई गई कुछ समस्याओं के बावजूद भी भंडारा बहुत सफल रहा। पंडित श्रीधर के इस भंडारे में भैरवनाथ नामक एक तांत्रिक भी आया। उसने उस कन्या मां वैष्णो देवी से मांस मदिरा की मांग की। कन्या के मना करने पर उसने कन्या से उनकी वास्तविक पहचान पूछी और उनकी शक्ति की परीक्षा लेने की कोशिश की। भैरवनाथ मां वैष्णो देवी की शक्ति को पहचान गया। मां वैष्णो देवी ने भैरवनाथ को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। मां वैष्णो देवी ने भैरवनाथ से बचने के लिए त्रिकुट पर्वत की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने गुफा में प्रवेश किया और ध्यान में लीन हो गई। भैरवनाथ ने उनका पीछा किया और अंततः गुफा के बाहर पहुंच गया। मां वैष्णो देवी ने गुफा से बाहर आकर भैरवनाथ का वध कर दिया। मरते समय भैरवनाथ ने क्षमा याचना की और मां ने उसे मोक्ष प्रदान किया और कहा कि जो भी भक्त मेरे दर्शन करने के लिए आएगा वो तुम्हारे भी दर्शन करेगा, तभी उसकी पूजा संपूर्ण होगी। भैरवनाथ का सिर भैरव घाटी में गिरा, जहां आज भैरवनाथ का मंदिर स्थित है। मां वैष्णो देवी ने श्रीधर पंडित को दर्शन दिए और उन्हें आशीर्वाद दिया कि उनकी भक्ति और श्रद्धा की चर्चा युगों युगों तक होगी। मां ने श्रीधर को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद भी दिया और कहा कि तुम्हारे वंशज ही मेरी पूजा अर्चना करते रहेंगे। श्रीधर पंडित के घर में मां की कृपा से सुख और समृद्धि का वास हुआ। पंडित श्रीधर और माता वैष्णो देवी की ये कथा न केवल उनकी भक्ति और आस्था की कहानी है, बल्कि यह माता की चमत्कारिक शक्तियों और उनके भक्तों के प्रति अनंत प्रेम का भी प्रतीक है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास से सभी कठिनाइयां दूर हो सकती हैं और देवी की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। इस प्रकार माता वैष्णो देवी की कथा और पंडित श्रीधर की भक्ति का उदाहरण हमेशा से श्रद्धालुओं के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और पसंद आई तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। मिलते हैं नवरात्रि से जुड़ी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।